भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ स्वस्तिः स्वस्तिः स्वस्तिः। सभी मित्रों को, सभी दर्शकों को सादर नमस्ते, सादर अभिवादन। आप सभी का प्रत्येक सप्ताह की भांति इस साप्ताहिक कार्यक्रम योग व स्वास्थ्य, अब वर्तमान में योग से स्वास्थ्य में, बहुत स्वागत कर रहे हैं। इस कार्यक्रम को अब प्रारंभ कर रहे हैं। पिछले 8-10 मिनट का जो विलंब हुआ वो तकनीकी व्यवस्थाओं के कारण अब हम इस कार्यक्रम को यहाँ से प्रारंभ कर रहे हैं। आज के इस कार्यक्रम में हम जानेंगे कि सामान्य कुछ क्रियाओं को, योग की क्रियाओं को और एक्यूप्रेशर की कुछ विशेष विधाओं को जान करके हम किस प्रकार से स्वस्थ रह सकते हैं। आप इस योग के इस कार्यक्रम को फेसबुक के योग सिद्धि हेल्थ के नाम से एक चैनल है, योग सिद्धि हिंदी में है, हेल्थ इंग्लिश में है। उस चैनल को आप चैनल पेज है वो, उस पेज को आप लाइक करेंगे तो अगले कार्यक्रम के आपको उसमें नोटिफिकेशन भी मिलेंगे, दिखेंगे, जिससे कि आपके अगले कार्यक्रम का अच्छे ढंग से प्रसारण आप अपने पास देख पाएंगे। इस कार्यक्रम को हम प्रारंभ कर रहे हैं। प्रारंभ करने के लिए सबसे पहले कुछ विचारणीय बातों पर थोड़ा देख लेते हैं कि कैसे हम कुछ बातों को आज के कार्यक्रम में विशेष रूप से जानें। तो सबसे पहले सर्दी के इस ऋतु, जिसमें हेमंत ऋतु और शिशिर ऋतु होती है, उसको हम सर्दी की ऋतु कह सकते हैं, शीतकाल की ऋतु कहते हैं। तो इस शीतकाल की ऋतु में प्रायः बहुत सारी मांसपेशियों की, नस नाड़ियों की समस्याएं पैदा हो जाती हैं। उनको हम कैसे ठीक करें, आज इस कार्यक्रम में थोड़ा जानेंगे। कैसे एक्यूप्रेशर के द्वारा, एक्यूप्रेशर यानी भारतीय मर्म चिकित्सा पद्धति, उस भारतीय मर्म चिकित्सा पद्धति को हम प्रयोग करके कैसे तुरंत उसका, कुछ चीज़ों का तो तुरंत उपचार पा सकते हैं। जैसे अभी बहुत सारे लोगों को समस्याएं रहती है, जैसे अभी भी कई सारे मित्रों के सुबह से कुछ दर्शकों के भी फ़ोन आए, तो उन लोगों ने भी यही कहा कि हमें कुछ ऐसी समस्याएं लोगों को फेस करनी पड़ती है जो कि थोड़ा सा ये पार्ट सुन्न हो गया, कोई कहता है ये वाला पार्ट सुन्न हो गया, कोई कहता है ये वाला पार्ट सुन्न हो गया। तो कैसे हम इस सारी समस्या को सॉल्व कर सकते हैं, उसके लिए थोड़ा सा एक्यूप्रेशर की और योग की क्रियाओं को आप यदि सजेस्ट करें तो आपको बताएं। ये बाजार से लकड़ी का एक बॉल मिलता है, इसको एक्यूप्रेशर हैंड बॉल कहते हैं। आपको अच्छे ढंग से दिखा रहे हैं, एक्यूप्रेशर हैंड बॉल के नाम से बाजार में मिल जाता है। इस बॉल को यदि हम ऐसे बीचों बीच रखें और इसको पूरी तरह से इसको पकड़ लेंगे, आप विचार करके देखें मन में कि इसको आप पकड़ें और विचार करें कि ये नारंगी या कोई फल है और इसको हम दबा करके अभी इसका जूस निकाल देंगे। यदि ऐसा विचार करेंगे तो आप इसको बहुत तेज दबाएंगे, और जब बहुत तेज दबेगा तो हमारे हाथों में बने हुए जो शरीर के विभिन्न अंगों के रिफ्लेक्स पॉइंट हैं वो दबेंगे। ऐसे 5 से 10 सेकंड आप दबाएं, रोक कर रखें और फिर छोड़ दें। फिर से आप 5 से 10 मिनट ऐसे 5 से 10 सेकंड के लिए दबाएं, थोड़ा रोक कर रखें और फिर छोड़ दें। इस प्रकार से आप 20 से 50 बार एक हाथ से आप करें। ऐसे ही 20 से 50 बार आप दूसरे हाथ से करें। ये तंत्रिका तंत्र को, नर्वस सिस्टम को, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, परिसरीय परिधीय
तंत्रिका तंत्र को, जिसको हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहते हैं, और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र को, जिसको हम ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम कहते हैं, उसको ठीक करने के लिए, उसको वापस से एक स्वस्थ व्यक्ति की भांति बनाने के लिए बहुत सुंदर उपाय आज के इस कार्यक्रम में हम बताएंगे। जिसमें से पहला उपाय ये है, 20 से 50 बार आप इस तरह से दबाएं, गिनती गिन करके, 1 2 3 4 5, छोड़ देंगे। फिर से चलाएं दूसरे हाथ में, 1 2 3 4 5, खूब तेज दबा के रखें। फिर से चलाएं पहले हाथ में, 1 2 3 4 5, वापस छोड़ देंगे, 1 2 3 4 5। इस प्रकार से यदि हम 20 से 25 बार या 50 बार तक हम यदि करें तो निश्चित रूप से आपके कई सारे बिंदु ऐसे दबेंगे और दब करके बहुत अच्छे ढंग से स्वास्थ्य को हम प्राप्त होंगे। हमारा जो है तंत्रिका तंत्र अच्छा हो जाएगा। जब तंत्रिका तंत्र अच्छा होता है तो हमारे को बहुत सारी समस्याएं परेशान नहीं करती। ठीक है, तो इस प्रकार से तंत्रिका तंत्र को ठीक रखने का हमने उपाय जाना। एक्यूप्रेशर के इस छोटे से प्रयोग से हमने कैसी विशेष परेशानियां ठीक हो सकती हैं वो हम जान रहे हैं। इससे एक उपाय हमने जाना, दूसरा उपाय हम जान रहे हैं। उसके लिए हमारी पैरों की अंगुलियों की आवश्यकता पड़ेगी। तो पैरों की अंगुलियों की आवश्यकता कैसे पड़ेगी? तो ये अंगुलियां हैं, इसको हम इन दोनों अंगुलियों को, जो बीच का गैप है, इस गैप को हम दबाएं, नहीं ऐसे दबाते जाएं। ये गैप को हम ऐसे दबाएं। यदि हम खुद दबा सकें तो अच्छी बात है, और नहीं दबा सक रहे हैं तो फिर किसी जिम्मी से, ऐसे लकड़ी की जिम्मी बाजार में मिल जाती है, ऐसे दबाएं। ऐसे यदि दबाएंगे तो ठीक ढंग से दब सकेगा। तो इस प्रकार से हम अपने, बात कर लो, किसका फोन है, जाओ कर लो बाहर जाके, मैया का ऐसे ऐसे चारों चैनल्स में हम दबाएं। तो चारों चैनल्स में हम जब दबाएंगे तो हमारा नर्वस सिस्टम जो है बहुत अच्छे ढंग से काम करने लगेगा। ये फिर से दिखा रहे हैं आपको। ये एक पूरा चैनल है, फिर दूसरा ये पूरा चैनल है, फिर तीसरा चैनल है, और चौथा चैनल है। ये सारे चैनल, चारों चैनल दबा देंगे। बाजार में ऐसे चैनल रोलर भी मिलते हैं, चैनल्स को अंदर से प्रेस करते हैं। ये इसमें तीखापन है, सारों में दांत बने हुए, ऐसे दबता है, ऐसे चलता है। जब ऐसे चल जाता है तो ये बहुत सारी चीजें तो ऐसे ही दब जाती हैं। फिर चलते हैं दूसरे पैर में, ऐसे एक चैनल को दबा दें। दर्द होगा, इस दर्द को हम बर्दाश्त करें, सहन करें। दूसरे में भी तीसरे में भी ऐसी चौथे में भी। इसको मैं आपको एक एक बार दबा के बता रहा हूं, लेकिन आपको
ज़्यादा बार दबाना है। यदि ज़्यादा बार दबाएंगे तो ही इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होगा। जो तंत्रिका तंत्र के बिगड़ने से चक्कर आना, बहुत सारे दर्द अनायास ही पैदा हो जाना और कई सारी नसों का, नस नाड़ियों का सुन्न पड़ जाना, सर्दी ज़्यादा लगना और कई दर्द अनायास ही जब स्थिर हो जाते हैं तो उसका यदि समय पर उपचार नहीं किया जाए तो रोग बढ़ जाता है और बड़े रोग का जब सामना करना पड़ता है तो बहुत कष्ट होता है। ऐसे ऐसे चला ले में, ऐसे चलाए, ऐसे चलाए। चलें तीसरा प्रयोग। ऐसी बाजार में एक चिमटी मिलती है, ये भी एक्यूप्रेशर की है। इसका एक गोला बिल्कुल प्लेन है और एक गोला दाने वाला है, पॉइंट्स वाला है। तो ये हमें अपनी उंगली पर ऐसे पूरे तरह से चलानी है कि ये उंगली दब जाए। एक बार तो 10 बार तो ऐसे चलाएं, दाने वाला भाग ऊपर 10 बार ऐसे चला लें। 4 5 6 7 8 9 10। फिर इसको उल्टा चला लें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ऐसे ही दूसरी उंगली में भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उल्टा भी चला लें इसको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ऐसे यदि करेंगे सभी में, और अगर अंगूठे का नहीं चल रहा, वैसे ये उंगलियों पर अच्छी चल जाती है, अंगूठे पर अगर नहीं चल पा रही तो भी कोई बात नहीं। ऐसी एक जिमी बाजार में मिल जाती है, वो है दानेदार जिमी। और ये तो है ही, आप चाहें तो ऐसे भी चला सकते हैं इस पर, छोटा थंब रोलर, और नहीं तो ये जिमी आती है, इस पर पूरे में दाने दाने हैं, बहुत सारे बिंदु ही बिंदु, पॉइंट्स ही पॉइंट्स बने हुए। तो अगर इस पर हम इसको चला लेंगे ऐसे अच्छे ढंग से, थोड़ा दबा करके चलाएं। अच्छे ढंग से दबा के चलाएं। ऐसे साइड में भी चला लें, ऐसे पीछे भी चला लें, और ऐसे दूसरी तरफ भी चला लेंगे। फोन आ रहा है, लगातार ही आ रहा है। तो ये अलग अलग इंटरनेट कट जाएगा, इंटरनेट बंद हो जाएगा। तो इस तरह से हमने इन अलग अलग बातों को, अलग अलग एक्यूप्रेशर की क्रियाओं को हमने जाना। इस अलग अलग क्रियाओं के द्वारा हम अपने नर्वस सिस्टम को ठीक कर रहे हैं, और इस नर्वस सिस्टम को यदि हम ठीक करेंगे तो हमारा बहुत सारी समस्याएं तो अपने आप ही आ जाएगी। ओम जी ओम। अच्छे ढंग से आपके इस कार्यक्रम को हमारे दर्शक देख भी रहे हैं। अभी कम समय में हम ज़्यादा चीज़ सीख जाएं, हमारा प्रयास रहता है। इस प्रकार से हमने ये किया। अब इसी जिमी का एक भाग भीतर ऐसे अपने पैरों के नीचे कुछ विशेष बिंदुओं पर हम ले जाएंगे। ये थायराइड का बिंदु है, थायराइड का ये वाला भाग।
इसको अच्छे ढंग से ऐसे ऐसे दबा लें, और यदि ऐसे नहीं दबा पा रहे हैं तो ऐसे ऐसे दबा लें। नीचे एड्रिनल ग्लैंड का है भाग, यहां पर एड्रिनल ग्लैंड है, इससे पर भी 20 बार दबा दें। ये वाला भाग एड्रिनल ग्लैंड, यहां नाभि चक्र, इसको दबा देंगे। कैसे दबाएं? या तो जिमी से दबाएं या अंगूठे से दबाएं। कैसे? ऐसे पकड़ लेंगे, बीचों बीच पकड़ लेंगे, और अच्छे ढंग से जब ये दबेगा तो आपको पता लग जाएगा कि दबते ही थोड़ी सी देर में आपको कुछ परिवर्तन, और अच्छा परिवर्तन पता लगेगा। दूसरे पैर में भी ऐसे ही थायराइड का बिंदु, थायराइड का रिफ्लेक्स पॉइंट हम दबाएं, ऐसे दबा दें, नहीं तो जिमी से दबा देंगे। और फिर थोड़ा नीचे एड्रिनल ग्लैंड का, एड्रिनल ग्रंथि का, फिर बीचों बीच नाभि चक्र का। इस प्रकार से हमने जाना कि कैसे नर्वस सिस्टम को, अपने तंत्रिका तंत्र को हम ठीक कर सकते हैं। आप जो लोग इस कार्यक्रम में नए हैं वे लोग भी आज जान लें कि हमारा ये कार्यक्रम प्रत्येक शुक्रवार को फेसबुक के इस योग सिद्धि हेल्थ के पेज पर प्रसारित होगा। जो पुराने दर्शक भी इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, तो जनवरी का पूरा माह हमारा इसी चैनल, इसी पेज पर, फेसबुक का योग सिद्धि हेल्थ के नाम से जो पेज है जिस पर आप अभी देख रहे हैं, इसी पेज पर प्रसारित होगा। लेकिन अब इस कार्यक्रम का समय सायंकाल 8 बजे से 9 बजे तक हमने कर दिया है, जो कि प्रत्येक शुक्रवार को सायंकाल 8 बजे से 9 बजे तक, शाम को 8 बजे से 9 बजे तक रहेगा। यानी कि आज अब इस कार्यक्रम का हम समय बदल रहे हैं। 6 बजे से 7 बजे तक अभी तक पिछले 4 महीनों से चल रहा था, इससे पहले चल रहा था 7 से 8। अब हम इस कार्यक्रम का समय 8 बजे से 9 बजे तक शाम को कर रहे हैं। तो इन सूचनाओं के साथ में अब हम अगला एक्यूप्रेशर देख रहे हैं। अगले एक्यूप्रेशर को कैसे करते हैं? एक ये रोलर आता है, इस रोलर को यदि हम देखेंगे तो ये रोलर में भी तीखापन बना हुआ है, पूरे दाने दाने, बहुत सारे पॉइंट्स बने हुए। तो अपनी टांग को हम पकड़ें, और नीचे पिंडलियों वाला जो भाग है, टांग के ठीक नीचे वाला भाग बड़ा कोमल सा दिखता है कईयों का बड़ा हार्ड होता है। तो टांग को ऊपर से पकड़ करके इस नीचे वाले भाग में अच्छे ढंग से ऐसे चला लें। केवल यहां से यहां तक चलाएं, पीछे नहीं लाना। इधर से भी चला लें, इधर से भी चला लें, ऐसे ही इधर दूसरे से भी। नर्वस सिस्टम हमारा बहुत अच्छा हो जाएगा। कहीं पर शून्यता यदि होगी तो शून्यता खत्म हो जाएगी। कोई भाग हमारा शून्य नहीं। छोटे छोटे रोलर भी इस पर चल जाते हैं आराम से, ऐसे ऐसे चल जाते हैं। इस प्रकार से आपको कितनी चीजें पता लग गई। एक बॉल की चीज हमने बताई, दूसरा चिमटी, जिससे कि उंगली, ये हाथ की भी उंगलियों के साथ ऐसे ही करना है। आपको तो अभी पैर का बताया हमने, आपको हाथ की उंगलियों के साथ भी ऐसे ही चलाना है इसको, ऐसे 20-20 बार, 10-10 बार, कम से कम 20 बार, 50 बार तक, जितना आपको पास समय है, जितना जल्दी ठीक होना चाहते हैं, जितना जल्दी समस्या का निदान करना चाहते हैं, उतना चलाएं। आप दिन में 2 बार तक कर सकते हैं, रोज, सुबह भी और शाम को भी। इस प्रकार से हम आज इस विशेष कार्यों को
जो कि हमारे एक्यूप्रेशर से सिद्ध हो सकते हैं, उनको सॉल्यूशन को जान रहे हैं, उन समस्याओं की सॉल्यूशन को जान रहे हैं। कैसे? कमेंट्स हमारे दर्शकों के यहाँ आ रहे हैं, तो कमेंट्स हम देख रहे हैं, कमेंट्स भी पढ़ देते हैं। ओम जी, ओम, यदि किसी एक पैर की एड़ी में दर्द होता है तो उसका क्या उपाय है, कृपया बताइए। एड़ी का दर्द दूर कैसे करें? एड़ी का दर्द कई लोगों को तो हड्डी का होता है चित्रा जी, और कई सारे लोगों को यूरिक एसिड का होता है। तो एड़ी के दर्दों को ठीक करने के लिए गर्म पानी बाल्टी में भर लें, और गर्म पानी भरने के बाद इतना भर लें जिससे कि हमारे घुटने तक भी भीग जाए, अथवा घुटने से नीचे तक थोड़ा सा आए, घुटने तक आ जाए। उस पानी में आपको मैग्नीशियम सल्फेट नाम का एक द्रव्य आता है, बाजार में एक पाउडर मिल जाता है, नमक की तरह से होता है दिखने में, तो बाजार के मेडिकल स्टोर पर आसानी से मिल जाता है। तो मैग्नीशियम सल्फेट नाम का नमक आपको बाजार से खरीदना है, और उसको 1 से 2 चम्मच आपको आधी बाल्टी में डाल देने। उसमें आपको एड़ियाँ, पूरे पैर, जबकि यहाँ तक कि आप घुटने के नीचे तक के भाग को डुबा के रखें। किन्हीं को यदि घुटनों में भी दर्द है तो घुटनों को भी डुबा के रखें, और डुबाने के बाद एक टॉवल ले आए। उस टॉवल लाने के बाद उस टॉवल को ढक दें, ताकि उसकी स्टीम जो है वो बाहर ना निकले, वो अंदर ही रहे। ऐसे यदि करेंगे तो एड़ियों के दर्द में 1-2 दिनों में अच्छा खासा असर लगेगा। तो ये चित्रा जी आपके प्रश्न का हमने उत्तर दिया। और भी किन्हीं दर्शकों के कोई प्रश्न हो तो आप इस पर कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। अभी कुछ लोगों को अभी समस्या आ रही होगी, दर्शक कुछ पेज को ढूंढ नहीं पा रहे हैं शायद, तो अभी भी कोई बात नहीं। जो लोग नहीं देख पा रहे हैं वो आगे देख लेना, कुछ लोग तो फिर भी देख ही रहे हैं। अब चलते हैं हाथ के कुछ बिंदुओं पर। हाथ के लिए एक रोलर हमने अभी तक जाना था, एक तो हमने इसको जाना, एक बॉल को जाना, एक ये पॉइंट्स वाली जिमी को जाना, और एक इस मोटे पॉइंट वाली एक जिमी को जाना। ये 4 चीजों को हमने जाना। एक इसको जाना हमने, ये रोलर है। अब हैंड रोलर की बात करते हैं। अच्छा, अभी जो आपको प्रयोग बताया था, गर्म पानी में पैरों को, गर्म कितना, गुनगुने से तेज, इतना गर्म जितना हम सहन कर सकें, और फिर भी और भी कहीं दर्द है तो अंदर ही हाथ डाल करके अपने एड़ियों की अच्छे ढंग से आप मसाज करें। एड़ियों की, पंजों की साइड में, दाएं बाएं, नीचे ऊपर, सब जगह आप मसाज कर लेंगे तो आपका गर्म पानी के अंदर किया हुआ मसाज पैर के दर्द को तत्काल ही दूर करने वाला होगा। उसके अलावा आपके घुटनों का, आपकी पिंडलियों का भी यदि दर्द होगा तो वो भी ठीक हो जाएगा। 10 मिनट तक, 15 मिनट तक, 20 मिनट तक, आधे घंटे तक ये पाद स्नान करना होता है। इसको पाद स्नान कहते हैं क्योंकि हमारे पैर पानी में स्नान कर रहे होते हैं। मैग्नीशियम सल्फेट और गर्म पानी, और ऊपर से ढक देवें। इस प्रकार से आप अपनी एड़ियों के दर्द को बहुत जल्दी ठीक कर सकते हैं। अब चलते हैं हैंड रोलर की तरफ। ऐसा हैंड रोलर होता है, इस हैंड रोलर को भी हम ऐसे चला लेते हैं। कोशिश करें कि आपका इतने इतने भाग में पहले चल जाए, इतने भाग में चल जाएगा तो अच्छे ढंग से चल जाएगा। फिर आप पूरे हाथ में ऐसे चला सकते हैं, पूरे हाथ में ऐसे चलाएं, उंगलियों तक चलेगा। आप इस प्रकार से देखें कैसे आपको चलता हुआ अनुभव दिख रहा है। इस प्रकार से यदि हम इस हैंड रोलर को चलाएंगे तो हमारे हाथ में स्वास्थ्य के बहुत सारे रिफ्लेक्स पॉइंट दब जाएंगे, और हमारा स्वास्थ्य धीरे धीरे बिना किसी औषधि के ठीक होने लगेगा। ये आपको एक्यूप्रेशर से कैसे स्वास्थ्य मिले, आज की कक्षा में विशेष रूप से इसी बात को आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। आपका दर्शकों के इसमें कमेंट्स भी और भी आ रहे हैं। प्रणाम जी, प्रकाश जी नायक हमारे योग शिक्षक। चित्रा जी, आपको उत्तर मिल गया, धन्यवाद, बहुत सुंदर। प्रकाश जी, ओम, प्रणाम।
तो इस प्रकार से आपके जो कमेंट आते जाएंगे, आपको इसका उत्तर भी देते जाएंगे और आगे की और भी चीज़ें। इस प्रकार से यहाँ हाथ में भी है, हाथ में भी आप इस ऐसे चला सकते हैं। जिमी से आप इसके चैनल दबा सकते हैं। नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र, पूरे शरीर में फैला हुआ ऐसा जाल है जो यदि बिगड़ जाए तो हमारे माइंड में, हमारे ब्रेन में मैसेजेस जाते हैं और हम धीरे धीरे ऐसे रोगों से बीमार होने लगते हैं जिनकी दवाई दुनिया में बनी ही नहीं है। ऐसी नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम्स होती हैं कि मोबाइल की घंटी बजी ही नहीं, लेकिन हमें लगता है कि मोबाइल की घंटी बज रही है। तो इनसे अभी तकनीक का प्रयोग तो आप खूब कर रहे हैं, लेकिन इनसे बचें। कम, जितना आवश्यक हो उतना प्रयोग करें। बहुत सारा प्रयोग करेंगे, कुछ चीज़ों का ध्यान रखें। क्या ध्यान रखना है? आपके सोने वाले कमरे में जहां हम सोते हैं वहां पर फ्रिज नहीं होना चाहिए। फ्रिज नहीं होना चाहिए, उससे बड़ी विषैली तरंगें निकलती है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती हैं। ये हर उंगली को चारों तरफ से, दाएं बाएं, आगे और पीछे, सब तरफ से चला लें एक समय। ये दानेदार वाला भाग, ये आप देखें, ऐसा ये जिमी का प्रकार होता है, स्वरूप होता है। ये वाला दानेदार भाग होता है, ये वाला प्लेन होता है। तो जिमी क्या, इसको तो चिमटी कहते हैं, जिमी से बनी हुई चिमटी है। ऐसे ही आप दूसरे से भी, नर्वस सिस्टम का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा अब हमारे शरीर का, अब हम वो जानते हैं। तो आप दर्शकों के प्रश्न लगातार इस कमेंट बॉक्स में आ रहे हैं, तो अभी और देख लेते हैं। आपके सर्दियों में वेट मैनेजमेंट के टिप्स पूछ रहे हैं। सर्दियों में वेट मैनेजमेंट के टिप्स अभी देंगे। अभी पहले नर्वस सिस्टम के कुछ बिंदु बता देते हैं। जैसे पैर में अंगूठे के नाखून के ठीक नीचे वाले भाग में पूरे में था, ऐसे ही हमारे हाथ के भी नाखून के ठीक नीचे वाले भाग में अंगूठे के है, इधर पीछे। ये जिमी ली और इस जिमी से ऐसे दबा दिया, ऐसे दबा दिया। आप इसको 5 से 10 मिनट दबाएं। आपको एक दिन में ही बहुत लाभ होगा, बहुत। आप सोच भी नहीं सकते कि छोटी छोटी क्रियाएं आपको पूरी तरह से स्वस्थ बना सकती है, पूरी तरह से। शारीरिक व्याधियों से मुक्त, बिना औषधियों के हमारा प्रतिदिन का जीवन होगा, बहुत अच्छा अनुभव होगा। तो इस तरह से यदि हम प्रतिदिन करेंगे तो हमारा नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र, जिसमें केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, परिसरीय तंत्रिका तंत्र, परिधीय जिसको हम कहते हैं, और तीसरा ऑटोनॉमस यानी कि स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम पूरा ही ठीक हो जाएगा। तो 3-3 इस प्रकार से हम इसके बीच के भी चैनल को दबाएं। अब ये समस्या ये है कि व्यक्ति क्या खुद दबाता नहीं है इतना तेज, वो कोई एक्सपर्ट दबाता है उसका। तो किसी एक्सपर्ट से दबाएं, आपका अच्छे ढंग से एक्यूप्रेशर होगा। एक्यूप्रेशर यानी कि डीप मसाज कहते हैं, डीप मसाज भी कहते हैं इसको। और दूसरा इसको कहते हैं एक्यू का मतलब छोटा, प्रेशर का मतलब दबाव। छोटे बिंदु पर, इतने छोटे बिंदु पर दबाव दिया जाए जिससे कि हमारा स्वास्थ्य फिर से लौट आए, जिससे कि हमारा पर्टिकुलर वो अंग ठीक हो जाए। फिर हम एक, ये फुट रोलर होता है, फुट रोलर, ये भी हम ठीक ढंग से देख लें। तो ये फुट रोलर भी नीचे जमीन पर कुछ बिछा करके हम रखें, उसके ऊपर हम चलाएंगे, ऐसे पैरों को रखें, आप ठीक ढंग से दबा दबा कर चलाएं। आपके पेट का भाग जो है वो है बीच में, आपके वक्षीय गुहा का, थोरेसिक कैविटी का भाग है वो है इधर, जिसमें फेफड़े भी हैं और ऊपर के भाग आपके, जिसको हम नीचे उत्पादन तंत्र कहते हैं, वो वाला भाग है वो यहाँ। तो इसीलिए जिसको जिस संबंधित समस्या है, प्रजनन संस्थान जिसको कहते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम,
डाइजेशन सिस्टम एंड थोरेसिक, जितने भी अंदर अंग हैं, चाहे वो हृदय है और चाहे वो हमारे लंग्स हैं, वो सारे ठीक हो जाते हैं। ऐसे ऐसे दबाएं, ऐसे दबाएं, ऐसे दबा करके चलाएं। 5 से 10 मिनट चला लें। उसी टाइम एक्टिवेट हो जाएगा ब्रेन आपका, अच्छे ढंग से एक्टिवेट हो जाएगा तुरंत। और तुरंत एक्टिवेट होने के साथ साथ आपकी सात्विकता, सकारात्मकता दोनों लौट आएंगी, सजगता लौट आएगी। सजगता, व्यक्ति बहुत आलस में रहता है कई बार, तो कैसे आलस को दूर किया जाए, तो ये छोटे छोटे उपाय करके आलस से भी दूर हो जाता है। कमेंट्स में हमारे दर्शकों में प्रकाश जी पूछ रहे हैं कि सर्वाइकल के लिए एक्यूप्रेशर के क्या रिफ्लेक्स पॉइंट होते हैं। सर्वाइकल के लिए क्या क्या रिफ्लेक्स पॉइंट होते हैं, अभी बताते हैं। सर्वाइकल के लिए, सर्वाइकल की यदि किसी को प्रॉब्लम है तो हम अपने अंगूठे के पिछले भाग, इतने भाग को तो हमने दबाया था, अब थोड़ा सा इधर घूम जाए, थोड़ा सा घूम करके दबाएं। ऐसे ही पैर में भी, यहां पर तो हमने दबाया था, अब इधर साइड में आ जाए। इधर साइड में आकर के ऐसे यदि दबाएंगे, चलाएंगे जिमी को, या फिर हम खुद दबा दें, ऐसे ऐसे दबा देंगे। जब ऐसे दबाएंगे तो हमारा सर्वाइकल का पोर्शन जो है वो अच्छा हो जाएगा। ये सारा सर्वाइकल का भाग है, इसमें रोलर भी चलाया जा सकता है। कमेंट्स में दर्शकों के, खूब योग प्रेमियों के, कई मित्रों के कमेंट्स आ रहे हैं। तो आप सबको सर्वाइकल की प्रॉब्लम, सर्दी में वेट मैनेजमेंट कैसे किया जाए, सर्वाइकल की प्रॉब्लम के लिए हमने बिंदु बताया। पहले तो अंगूठे के इधर साइड में ऐसे ऐसे चलाएंगे और ऊपर भी ऐसे चला करके पूरे, ये रीढ़ की हड्डी है तो इसको यूं दबा करके अच्छे ढंग से हाथ से दबा सकते हैं। प्लेन जिमी से ऐसे दबा सकते हैं, किसी पेन पेंसिल से दबा सकते हैं, और इससे भी दबा सकते हैं, ऐसे चला सकते हैं, ऐसे ऐसे चला सकते हैं। ये तो 1 2 3, ऐसे ही हमारे पास ये थंब शू होता है। इस थंब शू से हम अपने बिंदु, जो कि हमारे पास एक्यूप्रेशर के बहुत सारे बिंदु होते हैं, जो कि रीढ़ की हड्डी का ये पूरा एक कॉलम है, पूरा एक चैनल है, इसको हम ऐसे दबा सकते हैं, ऐसे दबाएं। ये रीढ़ की हड्डी का है, इसमें सर्वाइकल हो, थोरेसिक हो, लंबर हो, जिसको हम सैक्रम कहते हैं वो हो, या कोकेक्स हो। ये पांचों भाग जो कि हमारे रीढ़ की हड्डी में होते हैं, ये पांचों ही भाग रीढ़ की हड्डी के अलग अलग भागों को अलग अलग नाम से बुलाते हैं। ये पांचों ही भाग हमारे अच्छे हो जाते हैं। सर्वाइकल की तो क्या बात है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये रिफ्लेक्स पॉइंट सर्वाइकल। अब चलते हैं एक और प्रयोग को जानने। ये रबर है, ये रबर बैंड बाजार में आसानी से मिल जाते हैं। इन 2 रबर्स को हम एक साथ ले लें
और इनको ऐसे डबल कर लेंगे। उसके बाद ऐसे घुमा करके हमने यूं डबल कर लिया। हम डबल को सहन कर सकें तो चाहे सिंगल को सहन कर सकें, जैसे सहन कर सकें वो सहन करके थोड़ी देर रोक कर रख सकें। तो इसीलिए हम ज़्यादा नहीं मोड़ दें, 2 डबल ही किया है। बाएं पैर के अंगूठे से हम प्रारंभ करेंगे। इस प्रकार से हमने इसको ऐसे पहन लिया, कितने मध्य में पहन लिया। 2 वापस 2 रबर लिए, इनको घुमा करके ऐसे डबल कर लिया। अब पहली अंगुली में ऐसे मध्य में पहन लिया। अब चलेंगे तीसरे में, तो फिर से 2 रबर ले लिए और इनको घुमाकर डबल कर लिया और फिर तीसरी अंगुली में पहन लेंगे। अब फिर से 2 रबर लेंगे, फिर इनको घुमाकर डबल कर लेंगे और फिर चौथी अंगुली में पहन लेंगे मध्य में। फिर हम चल रहे हैं 5वीं अंगुली में, इस प्रकार से पहन लेंगे और फिर अच्छे ढंग से मध्य में इसको बांध लेंगे। जब बांध लिया तो ऐसे 5 में हमारा रबर बैंड बंध गया। अब चलते हैं हम इस रबर बैंड को लेफ्ट हैंड में बांधने के लिए। तो लेफ्ट हैंड में बांधेंगे। ऐसे 2 रबर को लिया, वापस डबल किया और अपने अंगूठे में ऐसे लाए और ला करके इस प्रकार से बांध लिया, मध्य में बांध लिया। फिर चल रहे हैं दूसरे पहले अंगुली पर। तो पहली अंगुली पर ऐसे लाए और इस प्रकार से मध्य में बांध लिया। फिर से तीसरी अंगुली के लिए रबर उठाया हमने। तीसरी अंगुली के लिए भी इसके लिए पहला अंगूठा, दूसरी अंगुली, फिर ये तीसरी भी अंगुली ऐसे। फिर अगला इस प्रकार से, फिर अगला इस प्रकार से। ऐसे 5 अंगुलियों में अंगूठे सहित हमने बांध लिया। अब फिर से 2 रबर लेंगे, अपने दाएं पैर के अंगूठे में हम बांधें बीचों बीच। जिनके अंगूठे अंगुलियों पर बाल हैं वो थोड़ा सावधानी से करना, कहीं बाल न खींचें, सावधानी से करना चाहिए। दूसरा भी ऐसे ही 2 रबर लिए, ऐसे घुमाया और डबल कर लिया और इसको पहली अंगुली में ऐसे बांध दिया बीचों बीच। फिर से रबर लिया, ऐसे ही चलते रहें क्रमशः। ये नर्वस सिस्टम नीम का थाना सीकर से हमारे एक दर्शक हैं, उन्होंने पूछा था, तो मैंने कहा आज कार्यक्रम में बहुत सारी चीज़ें आपको बताएंगे। तो उसमें ये समस्या भी उनकी बहुत सारी, उन्हीं की नहीं बहुत सारे लोगों की, आए दिन लोगों के जो है ये समस्याएं सामने आती हैं। तो उसका हम परमानेंट उपचार कर रहे हैं, चाह रहे हैं। कई ये क्लॉटिंग नहीं होगी कभी, यदि हम रोज़ अपने रक्त का संचार अच्छा बनाने के लिए एक्यूप्रेशर के कुछ चीज़ों को घर में कर लेंगे। तो दाएं पैर में भी आ गए। अब हम दाएं हाथ में बांध लेंगे। तो दाएं हाथ में भी इसी प्रकार से जैसे अभी तीनों में बांधे वैसे दाएं हाथ में भी बांध लेंगे। ये दाएं हाथ में। तो ऐसे दाएं हाथ में भी हम कैसे बांध रहे हैं, ऐसे बांध देंगे ऐसे। इस प्रकार से समझें कि आप ये सभी सभी अंगुलियों में बंध गए। उसके बाद हम ये बॉल को लेंगे और इस बॉल को लेकर ऐसे ऐसे अच्छे ढंग से इसको दबाकर चलाएं। कई दर्शकों के औरों के भी प्रश्न आपके आते हैं, तो उनके भी प्रश्न को समाधान करने का प्रयास कर रहे हैं। ये अच्छे ढंग से आप इसको दबा दें, 5 मिनट तक बांध के रखने। और इधर से पैरों के लिए भी
आपको इसको चलाना है ताकि आपका रक्त का संचार अच्छे ढंग से चलेगा। उनके क्या समस्या हो गई, एक सज्जन के कहीं गिर गए, एक्सीडेंट हो गया, और एक्सीडेंट हो गया तो एक जगह लगी, दूसरी जगह सुन्न हो गया, एक तरफ का लकवा भी नहीं कह सकते, कहें तो अब वो सारा का सारा प्रॉब्लम जो है वो नर्वस सिस्टम का है, जिसको हम तंत्रिका तंत्र कहते हैं। आप इसको ऊपर कुर्सी पर भी बैठ करके नीचे रख के भी चला सकते हैं। और बाजार में एक मिल जाता है, इसको कहते हैं ट्विस्टर। इस ट्विस्टर पर हम खड़े हो जाएं और खड़े होकर के साइड में दीवारों पर हाथ रखकर और पूरी तरह से घूमें। ये रबर बंधे हुए हैं, पूरा घूमें। ये मैं आपको बैठे बैठे बता रहा हूं, लेकिन आपको ये खड़े खड़े करना है, अच्छे ढंग से ऐसे चलाएं। और ऐसे पूरा जब चलाएंगे खड़े होकर के चलाना है, दीवार का सहारा लेकर के पूरी कमर घूमती रहे। ऐसे 100 से 200 बार आप इसको चलाएं। ये 1 2 3 4 5, इसमें भी पॉइंट्स होते हैं और इसमें मैग्नेट्स भी होते हैं। ये हमारे शरीर की मैग्नेटिक शक्ति को हील करते हैं, उसी से हमारे शरीर को, हमारे बॉडी को हील करते हैं। इसको कहते हैं पावर मैट। ये पावर मैट भी बाजार में मिल जाता है। पावर मैट एक्यूप्रेशर के जो सामान रखते हैं उनके पास मिल जाता है। तो पावर मैट पर भी खड़े होकर के हमें, इसमें भी तीखे तीखे नुकीले नुकीले पॉइंट हैं, ये भी हमें चुभते हैं। तो यदि हम इन पर भी, इसमें चुंबकत्व शक्ति भी है, इसमें मैग्नेट्स लगे हुए हैं। तो ये मैग्नेट्स जो लगे हुए हैं ये हमारी शरीर के अंदर की मैग्नेटिक पावर से जुड़ते हैं और फिर हमें हील करते हैं। तो इस प्रकार से हम यूँ दबाएं, इस पे भी खड़े हो जाते हैं। मैं तो आपको बैठे बैठे बता रहा हूँ, लेकिन आपको खड़े खड़े होकर करना है। क्योंकि इससे रक्त का संचार हमारा अच्छा हो जाता है। खड़े खड़े करना है। कैसे? 1 2 1 2, कैसे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अभी 10 किए मैंने, आपको करने हैं पूरे 100। फिर आपने जिस क्रम से अपने हाथों पैरों पर रबर बांधे थे उसी क्रम से, यानी बाएं पैर के अंगूठे से बांधे थे तो बाएं पैर के अंगूठे से ही आपको खोलने हैं। ऐसे चलें, इनको उतार देंगे। ये प्रयास करें कि कोई और आपके साथ करे, नहीं तो आप खुद ढंग से नहीं कर पाएंगे इसको। फिर बाएं हाथ को, फिर दाएं पैर, राइट वाले पैर, ऐसे उतारते जाएं। और फिर राइट हैंड। सर्दी में वेट मेंटेन करने के लिए क्या किया जाए, अभी इस बात को पूरा करने के बाद हम बताएंगे कि क्या किया जाए। थोड़ा सा ऐसे उंगलियों को, पैरों की, हाथों की, इनको हिला लेवें। फिर उसके बाद 2-3 चक्कर लगा लेवें, घूम लेवें। तो इस प्रकार से नर्वस सिस्टम बहुत जल्दी अच्छा हो जाता है। यदि हम करेंगे तो निश्चित रूप से उसका परिणाम भी देखेंगे। इतनी सारी आपको चीज़ें बताई, इन चीज़ों में जितनी भी चीज़ें आपको मिल जाए वो ठीक है। एक जिमी ऐसी आती है, इसमें यहाँ पर पूरे नुकीले पॉइंट्स होते हैं। ये पॉइंट्स जो हैं ये ऐसे ऐसे करके हम दबा सकते हैं, पूरे हाथ के समस्त भाग को, पूरे भाग को ऐसे दबा सकते हैं। और जब ये पूरा दबता है तो अच्छे ढंग से सारे
शरीर के रिफ्लेक्स पॉइंट दब जाते हैं। ये भी 2 से 5 मिनट इसको भी दबाना चाहिए। इससे भी नर्वस सिस्टम हमारा अच्छा हो जाता है, क्योंकि सहायक बिंदु भी दब जाते हैं। सहायक रिफ्लेक्स पॉइंट्स, हेल्प करने वाले, सब रिफ्लेक्स पॉइंट्स यानी कि सहायता करने वाले। तो ये आपका एक्यूप्रेशर का एक कुछ भाग हमने सीखा। ये पूरा एक्यूप्रेशर नहीं है, ये केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को ठीक रखने के मुख्य मुख्य रिफ्लेक्स पॉइंट है, मुख्य मुख्य प्रतिबिंब केंद्र हैं। इनको यदि हम दबाएंगे तो अपने ही शरीर पर हम 1 से 4 दिनों के भीतर बहुत अच्छा खासा अंतर महसूस करेंगे। जिनको नींद नहीं आ रही होगी उनको भी 1-2 दिनों में ही नींद आना प्रारंभ हो जाएगी। ये हमारे व्यक्तिगत अनुभव, कितने सारे सैकड़ों लोगों पर हमने रोज एक्यूप्रेशर करते हैं, उनके शरीर पर देखते हुए प्रभाव हम जानते हैं। कितने सैकड़ों के हमने आज तक कर दिए होंगे, तो उन पर देखते हैं तो पता लग जाता है कि वास्तव में एक्यूप्रेशर कितना गजब की चीज़ है। ये भारतीय चिकित्सा पद्धति, आयुर्वेद चिकित्सा में मर्म चिकित्सा के नाम से इसको कहा गया। तो सर्दियों में वेट मेंटेन करने के लिए पहले तो अग्नि बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो व्यक्ति को भूख ज़्यादा लगती है। जब भूख ज़्यादा लगती है तो क्या करता है, वो खाता भी बहुत भारी भारी चीज़ें हैं। तो जब वो भारी भारी चीज़ें खाता है तो उसका मेटाबॉलिक रेट अच्छी नहीं होती, डाइजेशन अच्छा नहीं होता, तो उसका फैट बढ़ता जाता है। तो कैलोरीज वाली चीज़ें, ज़्यादा कैलोरी वाली चीज़ें खाता है, ज़्यादा प्रोटीन वाली खाता है, हाई प्रोटीन खाता है, रिच प्रोटीन खाता है, रिच फैट खाता है, और वो खाता है तो इतना जम जाता है कि वो उसका वजन अच्छा खासा बढ़ जाता है। तो इसीलिए सर्दियाँ वजन बढ़ाने के लिए तो अच्छी हैं, लेकिन किसके लिए, जिनका अंडर वेट है, जिनका वजन कम है, उसके लिए सर्दियाँ अच्छी है। जिनका ज़्यादा वजन है उसको थोड़ा सतर्क होना चाहिए, पहले से उसको हेल्दी कैलोरीज वाली खानी चाहिए, हेल्दी प्रोटीन वाली खानी चाहिए। एक प्रोटीन होता है, एक अच्छा प्रोटीन होता है, एक खराब प्रोटीन होता है। खराब प्रोटीन में ब्रेड भी आती है, खराब प्रोटीन में अंडा भी आता है, खराब प्रोटीन में जिसको हम कहते हैं मांस भी आता है। खराब प्रोटीन में बहुत सारी चीजें आती है, तो खराब प्रोटीन वाली चीजें ना खाएं। खराब प्रोटीन में बाहर के फास्ट फूड, जंक फूड भी आते हैं। खराब प्रोटीन वाली चीजें खाएंगे, खराब फैट वाली चीजें खाएंगे तो ट्राइग्लिसराइड बढ़ जाएगा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा। आपको लगेगा कि कई सारे लोग तो मानते भी नहीं इस बात को, क्या बोलते हैं, बोले हम तो खाते पीते घर के हैं ना, इसीलिए आप ऐसा बोल रहे हो। खाते पीते घर के नहीं हो, बीमारी के घर भी हो जाता है कई बार। इसलिए सावधान रह करके हमें अपने इस शरीर को चलाना चाहिए, जिससे कि हम स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे, और जो है सब में खुशियाँ प्रसन्नता बांटेंगे। नहीं तो बीमार व्यक्ति को तो कुछ भी प्रसन्नता का, आनंद का, उत्साह का, उमंग का, इन सब का ज़्यादा पता नहीं होता। उसको लगता है ठीक है जीवन चल रहा है। तो थोड़ा सा अपने आहार को संतुलित करें, और आहार को संतुलित करते हुए अपने इस दिनचर्या को मेंटेन करें। एक अच्छे योग शिक्षक से अपना डाइट चार्ट बनवाएं, और डाइट चार्ट बनवाएंगे उसके अनुसार जीवन को जिएं। उसके अनुसार सुबह से रात को फैट वाली चीज़ें ना खाएं कायदे से। तो दोपहर में भी हमें बचना चाहिए। प्रोटीन तो भरपूर हो, कार्बोहाइड्रेट भरपूर हो, लेकिन अच्छा वाला हो। जैसे अंकुरित आहार आपने प्रातःकाल में लिया, फलों का सलाद लिया, अथवा सब्जी का जो सलाद, कुछ सब्जियां बन सकती हैं वो, जैसे पत्ता गोभी हुई, जैसे फलों में खीरा हुआ, सब्जियों में भी आता है खीरा, और इस प्रकार से टमाटर, इस प्रकार से गांठ गोभी, इस प्रकार से मूली और गाजर, इस प्रकार की चीज़ों को यदि हम, अमरूद, अपने आहार में सम्मिलित करेंगे तो हमारा पेट भी भर जाएगा, हेल्दी फूड भी जाएगा, स्किन पर ग्लो भी बराबर रहेगा, और उसके अलावा हमारा वजन अतिरिक्त नहीं बढ़ेगा। जिनको बढ़ाना है उनके लिए अलग रेमेडी है। दूसरा, रोज प्राणायाम करें। 300 500 कैलोरीज बर्न हो जाती है सुबह सुबह तेज प्राणायाम करने से। ऐसे प्राणायाम करें। आज प्राणायाम का हमने सत्र रखा नहीं, लेकिन जब रखेंगे, जब आपको और बताएंगे, तो प्राणायाम के सत्र को भी आगे देखेंगे कभी। तो अगले कार्यक्रम में हम फिर मिलेंगे। आपके कई दर्शकों के जो प्रश्न आए, कई सारे लोगों को जो समस्याएं थी, कुछ लोग तकनीकी कारणों से जुड़ नहीं पाए होंगे, उन लोगों को हम इसका लिंक भेज देंगे। तो चित्रा जी, गौतम जी, संतोष जी, प्रकाश जी, ऐसे दर्शकों
का जुड़ना हुआ आज, और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कई सारे लोगों ने, कुछ लोगों ने इसको लाइक भी किया। युवराज सिंह, पूर्ण विश्वास, सुरेश चंद जी, संतोष जी, गौतम जी, मनीषा जी, इन सब ने इसमें लाइक और शेयर, कमेंट और शेयर भी किया। तो आप सबका इस कार्यक्रम के इस नई श्रृंखला योग से स्वास्थ्य में फिर से अभिनंदन, स्वागत और धन्यवाद ज्ञापित कर रहे हैं। तो आज के इस कार्यक्रम को हम इतना रखते हैं। सर्दियों में वेट मेंटेन कैसे किया जाए, अगले कार्यक्रम में फिर से हम थोड़ा बहुत जानेंगे, और जानेंगे आहार क्या हो हमारा सर्दियों में, उसको जानेंगे। पोषक तत्वों का क्या हो वो भी जानेंगे। आगे आने वाले कार्यक्रमों में हम बहुत सारी और चीज़ें जानेंगे। तो इसी प्रकार से आप प्रत्येक शुक्रवार को रात्रि में 8 से 9 बजे तक, 8 बजे से हमारा कार्यक्रम चालू हो जाएगा। फिर लंबा चलेगा तो लंबा भी चलाएंगे, कम चलेगा आधे पौन घंटे में हम पूरा रखने का प्रयास करेंगे, तो नहीं तो 1 घंटे में हम इसको पूरा करने का प्रयास। तो इस प्रकार से 8 बजे प्रत्येक शुक्रवार को हम इस योग से स्वास्थ्य 8 से 9 में इस कार्यक्रम को हम लेकर आएंगे। इस आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इतने दर्शक आप हमारे साथ जुड़े। योग सिद्धि हेल्थ इस पेज को आप लाइक कर दें में, ताकि अगली बार का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल, आपके इंटरनेट पर आ जाएगा। और प्रयास करेंगे इस वाले कार्यक्रम को YouTube पर अपलोड करें, और YouTube पर अपलोड करने के बाद आपके पास लिंक में भी भेजें, ताकि जो लोग देखने से वंचित रह गए हैं वे लोग भी देख सकें। और आज के कार्यक्रम को मंत्र पाठ के साथ यहीं पर समाप्त करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। ओम।